हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर पर्पल एक्सप्लेनेशन चैनल। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सारावत और टाइन, जो कि हमारी मूवी की मेन लीड कैरेक्टर हैं और वो अपनी ग्रेजुएशन पार्टी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहाँ पर टाइन भी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और यहीं से हमें उनकी लव स्टोरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और टाइन जब अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर में होता है तो वहाँ पर उसे एक लव लेटर मिलता है और जब वो लव लेटर उसे मिलता है तो वो यही सोचता है कि शायद किसी लड़की ने भेजा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक लड़की ने भेजा होता है जिसका नाम ग्रीन होता है और वो ग्रीन उसे वहीं पर प्रपोज कर देता है। और ये सब बातें सुनकर टाइन की तो हवा टाइट ही हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ग्रीन के इसी बिहेवियर से परेशान होकर वो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगने जाता है और वो कहता है कि मैं ग्रीन को बहुत बार समझा चुका हूँ कि मुझे गर्ल्स पसंद है, मुझे बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो अगर तुम्हारे सॉफ्ट तरीके से नहीं मान रहा है तो तुम्हें हार्ड तरीका अपनाना होगा उससे छुटकारा पाने के लिए। और वो इसी एडवाइस को मानते हुए और फिर वो अपने फ्रेंड्स के कहने पर ग्रीन को एक पार्टी में बुलाता है और उसके फ्रेंड्स उसे एक पाउडर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम उसके ड्रिंक में मिला देना और फिर हम सब कुछ संभाल लेंगे। और वो वैसा ही करता है और जब टाइन उस ड्रिंक में वो पाउडर मिलाता है तब वहीं पर अचानक से ग्रीन भी आ जाता है और फिर टाइन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ग्लास उसका था और कौन सा ग्रीन का था। और फिर वो पाउडर वाले ड्रिंक को खुद ही पी जाता है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। और वहीं पर हमारे सेकंड मेन लीड एक्टर सारावाट की एंट्री होती है जो उसी पार्टी में गिटार प्ले कर रहा था। फिर टाइन वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं और उसके फ्रेंड्स उसे एक और एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हें ग्रीन से छुटकारा पाना है तो तुम्हें एक बॉय से फेक डेटिंग करनी होगी और उसके लिए सबसे बेटर रहेगा सारावात, क्योंकि वो कल रात से ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था और तुम्हें उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कन्विंस करना होगा। और अगर सारावात तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन जाता है तो ग्रीन खुद ब खुद तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। लेकिन सारावाट को कन्विंस करना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल एंटी सोशल था और उसे बहुत सी लड़कियां अप्रोच करती थी और इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। जब सारावाट की क्लास खत्म होती है तो सारी लड़कियां उसके पीछे भागने लगती हैं और उन्हीं लड़कियों में टाइन भी होता है क्योंकि उसे ग्रीन से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब तो करना ही था। लेकिन टाइन भी सारावाट को कन्विंस करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारावाट के रूड बिहेवियर से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन एंड तक उसने कोशिश की और एक दिन टाइन सारावाट से पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और वो सारावाट को समझाता है कि तुम्हें मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना है क्योंकि मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है और उससे मुझे पीछा छुड़ाना है क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं। तो सारावाट उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें कोई पसंद करता है। और वो कहता है कि आगे से मुझे परेशान मत करना और मुझे अप्रोच करना बंद कर दो। लेकिन टाइन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। टाइन सारावाट को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और फिर उसने सारावाट को कन्विंस करने के लिए उसने उसके म्यूजिक क्लब को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसको गिटार बजाना नहीं आता था और वो गिटार बजाने में हमेशा ही गलती करता रहता था। और वो सारावाट से ये कहता था कि इस गिटार के स्ट्रिंग्स बहुत हार्ड हैं, इस वजह से ये सही ढंग से नहीं प्ले कर पा रहा है गिटार को। और फिर सारावाट अपना गिटार उस टाइन को दे देते हैं। फिर सारावाट वो दूसरा गिटार प्ले करने लग जाता है। तब टाइन कहता है कि तुम इतना अच्छा गिटार बजा लेते हो तो तुम किसी म्यूज़िक एजेंसी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। फिर सारावाट उसे जवाब देता है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है और मैं इसे इंजॉय करता हूँ और अगर मैं म्यूज़िक को अपनी ड्यूटी बना लूँगा तो मैं उसे इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। फिर टाइन सारावाट से पूछता है कि क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर सारावाट उसे कहता है कि क्या तुमने इसी वजह से म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया था। फिर टाइन कहता है अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, मेरी हेल्प करो ना। तो फिर सारावाट कहता है कि तुमने अगर आने वाले ऑडिशन को पास कर लिया तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगे, तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। तो फिर टाइन ने इस ऑडिशन को पास करने के लिए खूब मेहनत की थी, लेकिन वो किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता था। तो उसने ऑडिशन में पहले तो चीटिंग करता है और जब जजेस को इस बात का पता चलता है तो टाइन को जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन फिर टाइन रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वो एक मौका और मांगता है। फिर जजेस ने टाइन को एक मौका और दे दिया और फिर अगले ही दिन टाइन को पता चला कि उसने ऑडिशन पास कर लिया है और सारावाट भी उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गया है। उसी रात उस म्यूजिक क्लब में न्यू लोगों के लिए एक वेलकम पार्टी हो रही थी जिसमें फनी सी एक्टिविटीज चल रही थी और फिर वहीं पर सारावाट और टाइन को भी ये एक्टिविटीज करने के लिए कहा गया और सारावाट और टाइन को एक स्नैक को मुंह में रखकर उसे धीरे धीरे खाने को कहा गया। और फिर इसी गेम को खेलते हुए सारावाट टाइन को किस कर लेता है
फिर अगले ही दिन उसके म्यूज़िक क्लब के प्रेसिडेंट ने उन्हें कहा और जितने भी गिटारिस्ट हैं उन्हें गिटार प्ले करते हुए एक वीडियो बनानी होगी और वो वीडियो उन्हें सेंड करनी होगी, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो उसे इस म्यूज़िक क्लब से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर टाइन सारावत को कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी गिटार की स्ट्रिंग्स कितनी हार्ड है, क्या मुझे यहाँ पर कोई सॉफ्ट स्ट्रिंग्स मिल सकती हैं? तो सारावत उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा गिटार है जिसकी स्ट्रिंग्स काफ़ी सॉफ्ट हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें एक शर्त पे वो गिटार मिलेगा, जब तुम खुद मेरे घर पर जाकर ये लेके आओगे। तो टाइन सारावत के घर पर जाता है वो गिटार लेने और वो वहीं पर बातें करने लग जाते हैं। फिर टाइन उससे पूछता है कि तुम किस सॉन्ग का वीडियो क्लिप बनाने वाले हो? क्या तुम स्क्रब नाम के बैंड को जानते हो? क्या तुमने कभी उनके सॉन्ग सुने हैं? मुझे उस बैंड के सॉन्ग बहुत पसंद है। और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए उनका क्लोज सॉन्ग प्ले कर सकते हो? फिर सारावत उसके लिए वो सॉन्ग प्ले करता है। फिर वो दोनों साथ में वो सॉन्ग गाने लग जाते हैं और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन भी उस म्यूज़िक क्लब को ज्वाइन कर लेता है। और फिर बेचारे टाइन को ही कह दिया गया था कि तुम ग्रीन को गिटार प्ले करना सिखाओ, और इससे टाइन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। ये देखकर सारावत उसकी हेल्प करने चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और ग्रीन को गिटार हमारे सीनियर सिखा देंगे। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि टाइन को इस म्यूज़िक क्लब में एक लड़की बहुत पसंद होती है जिसका नाम पेयर होता है, और उसने सोच रखा था कि जैसे उसे ग्रीन से छुटकारा मिलेगा वो पेयर को प्रपोज कर देगा। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सारावत के बैंड का एक स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला था, और ये टाइन को जब पता चला तो टाइन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए स्क्रब का एवरीथिंग सॉन्ग प्ले कर सकते हो? और फिर सारावत उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कहता है कि मैं सीनियर से बात करूंगा। और ये टाइन ने इसलिए कहा था क्योंकि वो पेयर को इम्प्रेस करना चाहता था, और टाइन पेयर को उस कॉन्सर्ट में अपने साथ लेता है और उसने उसे बताया कि वो स्क्रब का सॉन्ग प्ले करने वाले हैं। पेयर भी उस सॉन्ग को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अचानक से उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और ये सारी बातें टाइन सारावत से कहता है कि पेयर वो सॉन्ग सुनने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसकी मॉम की कॉल आ गई। तो गुस्से में सारावत भी उसे कहता है कि मैंने जिस सॉन्ग के लिए सीनियर से रिक्वेस्ट की वो सिर्फ इसलिए कि तुम उस लड़की को सुनाना चाहते थे। और टाइन भी उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे ये दिखाना चाहता था क्योंकि मैं वो पहला लड़का होता जो पेयर के साथ ये कॉन्सर्ट देखता। तो फिर सारावत भी गुस्से में यही कहता है कि तुम्हारा ये मतलब है कि मैं भी वो पहला लड़का होऊंगा जो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने में मदद कर रहा होऊंगा। सारावत उसे कहता है कि जब मैं हूँ तो तुम किसी और के पीछे क्यों जा रहे हो? तो टाइन उसे कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, हम फेक डेटिंग ही तो कर रहे हैं। फिर सारावत उसे कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर टाइन को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और वो उसे मनाने के लिए जाता है। सारावत उसे एक फनी सी विग पहनाकर उसकी एक फ़ोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसके साथ वो खुद भी खड़ा हो जाता है और वो फ़ोटो क्लिक कराता है। और फिर वो दोनों कॉन्सर्ट में चले जाते हैं। और जब वो कॉन्सर्ट में वापस आते हैं तो कोई और ही सॉन्ग प्ले हो रहा था, लेकिन टाइन के मन में अभी भी स्क्रब का वो एवरीथिंग सॉन्ग सुनने की मन में थी। तो फिर सारावत ने वो सॉन्ग अपने फ़ोन में चलाया और अपने ईयरफोन्स निकालता है और वो एवरीथिंग सॉन्ग प्ले करता है और वो दोनों के कानों में ईयरफोन लगा देता है। और तभी टाइन सोचने लग जाता है कि ये सॉन्ग मैं पेयर के साथ सुनने की सोच रहा था, लेकिन मैं अब ये सॉन्ग सारावत के साथ सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा है। और ये फीलिंग भी कुछ अजीब सी फीलिंग है, और इस फीलिंग का मुझे डर भी है कि ये डेटिंग एक फेक डेटिंग नहीं रही है और मैं सारावत के लिए सच में फीलिंग्स रखने लगा हूँ। और जब सारावत टाइन को घर पर छोड़ने जाता है तो ग्रीन भी वहीं पर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम फेक डेटिंग कर रहे हो। तो सारावत इस बात पे कहता है कि तुमने किसने कहा कि हम फेक डेटिंग कर रहे हैं, मैं टाइन को सच में पसंद करता हूँ। और यही देखकर टाइन के मन में सारावत के लिए और भी ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ गई थी, और वो अगले ही दिन अपने फ्रेंड से मिलता है और वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने फ्रेंड से कहता है कि उसके बैंड में एक लड़का किसी को पसंद करने लगा है, तो अब उसकी ट्रू फीलिंग्स का पता लगाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो उसके फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करते हैं कि जेलसी सबसे बड़ा तरीका है इससे जानने के लिए, और अगर कोई कितना भी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करे, लेकिन हमारे लवर के साथ अगर कोई फ्लर्ट करता है तो हमें जलन होती ही है। और ऐसा ही हुआ अगले दिन जब टाइन सारावत से मिलने जाता है, लेकिन वो सारावत को किसी लड़की के साथ यानी आयरन के साथ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, लेकिन सारावत आयरन के साथ डायलॉग प्रैक्टिस ही करता रहता है। तब टाइन सोचता है कि सारावत आयरन को पसंद करता है और फिर वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और वो ये भी समझ जाता है कि वो भी सारावत को पसंद करने लगा है।
तभी टाइन सरावत को एक पार्टी में बुलाता है और एक लड़की के साथ पहले से प्लान करता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना, जिससे कि पता चल सके कि सरावत को जलन होती है या नहीं। फिर वो वहाँ पर वेट करने लग जाते हैं, लेकिन जब वो लड़की सरावत को देखती है तो वो वहीं पर सरावत पर फिदा हो जाती है और वो उसके पीछे पीछे घूमने लग जाती है। और वहाँ पर सभी लड़कियाँ सरावत को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराने लग जाती हैं। तब टाइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। सरावत उसे रोकता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपनी फ्रेंड्स की बातों को याद करके उसे पता चलता है कि वो भी सरावत को पसंद करने लगा है। और उसे तभी ये भी पता चलता है कि ग्रीन और उसके म्यूज़िक क्लब के प्रेसिडेंट टिम का बॉयफ्रेंड रह चुका है और अब वो दोनों साथ थे। और वो यही सोचता है कि अब सरावत को और उसे ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टाइन सरावत की कॉल को रिसीव नहीं करता है और उसको एकदम अवॉइड करने लग जाता है। लेकिन फिर सरावत टाइन के घर पर पहुंच जाता है। तो फिर सरावत उससे कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मुझे पता चला है ग्रीन और डिम ने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें अब ये फेक डेटिंग का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है और तुम अब फ्री हो, अब तुम्हें मैं परेशान नहीं करूँगा और तुम जाते जाते अपना गिटार भी अपने साथ लेते जाओ, मैं कोई नया गिटार खरीद दूँगा। और जब सरावत ये बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि जैसा तुम चाहो, लेकिन वो गिटार मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो गिटार शुरुआत से ही तुम्हारा था। उस दिन से सरावत टाइन की लाइफ से गायब ही हो गया था और उसने अचानक से एक दिन देखा सरावत ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जो कि स्क्रब के 1 साल पुराने कॉन्सर्ट की थी, जिसमें सरावत के साथ साथ टाइन भी था। इसका मतलब क्या सरावत टाइन को पहले से ही जानता था। और उसे ये भी पता चल जाता है कि सरावत को डिम और ग्रीन की रिलेशनशिप के बारे में पता था। और टाइन ये सोचने लग जाता है कि अगर सरावत को ये सब कुछ पता था तो उसने मेरी हेल्प क्यों की, तो उसने फेक डेटिंग के लिए हाँ क्यों की। फिर टाइन सब कुछ पता करने के लिए उसके घर पर चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता है और उसके एक फ्रेंड से उसे पता चलता है कि सरावत ने टाइन को 1 साल पहले स्क्रब के कॉन्सर्ट में देखा था। और उसके फ्रेंड ने बताया कि सरावत ने बताया कि मैंने पहली बार किसी को म्यूजिक को इतना एंजॉय करते हुए देखा है। और तभी से टाइन सरावत को बहुत पसंद था। और फिर उसी कॉन्सर्ट में सरावत ने टाइन की सीक्रेटली एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी। और फिर टाइन ने जब ये बातें सुनी तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया और फिर वो पूरी बातें जानने के लिए म्यूज़िक क्लब पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे टाइन नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो टाइन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर सरावत आ जाता है और उसे पीछे हटा देता है। और वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। फिर सरावत कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप उसे घर छोड़ दूंगा। फिर टाइन सरावत से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे कुछ बताओगे, तुम्हें पहले से डिम और ग्रीन के रिलेशनशिप के बारे में पता था तो तुमने इस फेक डेटिंग के लिए हाँ क्यों की, क्या तुम मुझे अब तो बेवकूफ़ बना रहे थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम मेरे मज़े क्यों ले रहे थे। तब सरावत उसे कहता है मैंने तुम्हारे कोई मज़े नहीं लिए हैं, मैंने डेटिंग के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और फिर टाइन उसे कहता है लेकिन तुम तो अर्न को पसंद करते हो ना। और जब तक कि टाइन कुछ और कहता, सरावट उसे किस कर लेता है और उसे कहता है कि शुरुआत से सिर्फ हमेशा मैंने तुम्हें ही पसंद किया है। और उसने बताया जब वो पार्टी में था तब भी उसकी नज़रें उसी पर ही थी। और उसने ये भी बताया कि जब तुम मेरे पास फेक डेटिंग के लिए आए थे तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपने फ्रेंड्स को भी बता रहा था कि वही लड़का है जिसे मैं हमेशा से पसंद करता था। और टाइन को म्यूजिक क्लब ज्वाइन करवाने के लिए प्रेसिडेंट से सरावत ने ही कहा था। फिर टाइन उसे कहता है कि तुम मुझे रिफ्यूज़ करते क्यों आ रहे थे जब मैंने तुम्हें डेटिंग के लिए पूछा था। फिर सरावत ने कहा कि तुमने पहले ही मुझे कह दिया था कि तुम्हें लड़कियां पसंद हैं और फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। फिर टाइन कहता है तुमने मेरा तो कभी सोचा ही नहीं, तुम्हें पता है जब तुम मेरी लाइफ से एकदम से गायब हो गए थे मेरा क्या हुआ था, मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ, मैं हर तरफ तुम्हें ही ढूंढता रहता हूँ और तो और मेरे सपनों में भी तुम ही आते हो, अब तुम्हें इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर सरावट कहता है कि मैं तुमसे रियल डेटिंग करना चाहता हूँ, हम एक नई शुरुआत करते हैं। और यहीं पर इनकी लव स्टोरी का फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर वही सीन आ जाता है जहाँ पर वो दोनों ग्रेजुएशन पार्टी के लिए रेडी हो रहे होते हैं और फिर टाइन उसे चलने के लिए कह देता है और सरावट उसे कहता है कि तुम मेरा गाड़ी में वेट करो, मैं आता हूँ। और टाइन के जाते ही सरावट एक बॉक्स निकालता है और अपने पास रख लेता है। जब वो कार में होते हैं तो टाइन सरावट से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता यहाँ तक आ जाएगा। सरावट कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही कोई डाउट नहीं था। और दोनों उस कार में अपने फेवरेट बैंड स्क्रब का सॉन्ग सुनते हुए जा रहे थे। और मूवी में हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टाइन के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक ये डेटिंग का ड्रामा क्यों नहीं खत्म किया है। तो टाइन ने अपने फ्रेंड्स को बता दिया कि सरावट ने उसे प्रपोज किया है और उसे लगने लगा है कि वो भी सरावट के लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसे समझाया कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है और ये सिर्फ थोड़े टाइम तक ही रहेगा।
और उसके फ्रेंड्स सारावात से उसको दूर रखना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रॉब्लम्स तो तब स्टार्ट हो जाती है जब टाइन के एक फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट कर दिया कि अगर सारावाट आने वाला मैच जीत जाता है तो टाइन सारावाट को प्रपोज करेगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वो टाइन की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और ये चैलेंज सारावाट एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन सारावाट एक पोल की वजह से वो गेम हार जाता है। लेकिन फिर टाइन सारावाट के पास आता है और वो उससे कहता है कि चैलेंज में ये था कि तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, चैलेंज में ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। और उसने बताया कि रेफरी ने जिसे फाउल बताया है वो फाउल है ही नहीं और इस मैच को नहीं माना जाएगा, इसलिए अगले मैच में तुम्हारे पास एक और मौका है। फिर सारावाट उसे कहता है कि तुम मान भी लो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। और सारावाट का ये मैच उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ होने वाला था और मैच की पहली रात में ही वो उस पर अटैक कर देते हैं और ये सब कुछ टाइन देख लेता है और वो सब लोग टाइन पर भी अटैक कर देते हैं। वो दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, तो टाइन ने सारावाट से कहा कि तुम इस गेम को नहीं खेलोगे क्योंकि वो लोग बहुत डेंजरस हैं और तुम काफ़ी इंजर्ड भी हो। और टाइन के कहने पर सारावाट उस गेम में शामिल नहीं होता है, लेकिन वो देखता रहता है कि उसके फ्रेंड्स को गेम में बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे और फिर वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो चला जाता है गेम खेलने के लिए। और टाइन भी वहीं पर होता है और उसे चक्कर आ जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और उसी टाइम पे सारावाट को भी बहुत गहरी चोट आती है उसके पैर पर, लेकिन वो अपनी इंजरी की परवाह किए बिना वो टाइन के पास आता है और उससे पूछता है कि वो कैसा है। और टाइन भी उसकी चोट को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो भी उसकी चिंता करने लग जाता है। सारावाट की इसी चोट के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाता है और कुछ दिनों में उनके बैंड का स्टेज शो भी होने वाला था। और फिर म्यूज़िक क्लब का प्रेसिडेंट उसे कहता है कि सारावाट तुम ये शो नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी इंजरी काफ़ी गहरी है। लेकिन फिर टाइन कहता है कि वो ये शो करेगा और फिर म्यूज़िक क्लब के सारे लोग उसका साथ देते हैं। और सारावाट फिर टाइन के फ्रेंड के पास जाता है और उसे मना करने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि सारावाट क्या तुम्हें पता है कि टाइन तुम्हारा प्यार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है? क्योंकि टाइन को लगता है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, क्योंकि तुमने हमेशा से ही उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखा है, लेकिन अब उसकी बारी आई है तुम्हारा ख्याल रखने की। और अगर वो इसमें फेल हो गया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और वो तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाएगा। तो सारावाट भी उसे कहता है कि मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि उसका स्टेज शो काफ़ी अच्छा जाए। और सारावाट भी टाइन को अब दिन रात गिटार प्ले करना सिखाता है और टाइन भी इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था कि उसकी फिंगर्स भी हर्ट करने लगी थी। और जब सारावाट उसकी अंगुलियों पर बैंडेज बांध रहा था, सारावाट ने उसे कह ही दिया कि टाइन तुम मुझसे शादी कर लो। तो टाइन ने कहा कि क्या आप बकवास कर रहे हो। लेकिन जिस दिन टाइन का स्टेज शो था उसी दिन सारावाट को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई थी और उसे जाना जरूरी भी हो। और टाइन भी अपने स्टेज शो के वक्त काफी ज्यादा नर्वस था और वहाँ पर बैठी पब्लिक भी बोर होने लगी थी। तब वहाँ पर सारावाट अपने अपॉइंटमेंट को पूरा कर वहाँ पर आ जाता है और उसे चीयर करता है और उसके अच्छा गाना गाने में उसकी मदद करता है। और फिर जब उसका स्टेज शो पूरा हो जाता है तो वो वहीं पर सभी के सामने टाइन को पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और वहाँ पर बैठी पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और सरप्राइज हो गई थी, लेकिन वहाँ म्यूजिक क्लब के प्रेसिडेंट आकर उसे कहते हैं कि ये भी एक सरप्राइज शो था। और फिर टाइन और सारावाट बातें करने लग जाते हैं और फिर टाइन सारावाट से कहता है अच्छा ही है कि ये सरप्राइज शो था और मैं बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हूँ, लेकिन मैंने इस शो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन मैंने एंड में सब कुछ खराब कर दिया। और टाइन ने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं भूल गया था कि ये कोई मूवी नहीं है जिसकी हमेशा ही हैप्पी एंडिंग हो। तब सारावाट उसे कहता है कि हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारी स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो सकती है अगर तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दो तो। और टाइन भी तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देता है और वो दोनों गले मिल जाते हैं और वो दोनों एक साथ रहने लगे थे और उसके फ्रेंड्स में भी काफी कपल्स बन गए थे। और अपने ग्रेजुएशन के चलते उन्हें कभी दूरियां देखनी पड़ी, कभी नजदीकियां देखनी पड़ी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ा। और इस तरीके से वो दिन आ गया था जिस दिन वो सभी ग्रेजुएट होने वाले थे। और सारावाट ने प्लान किया कि वो टाइन को उनके पेरेंट्स के सामने प्रपोज करेगा। तभी वहाँ पर टाइन की फैमिली भी आ जाती है और वहाँ पर सभी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए एक म्यूजिक शो रखा गया था। और फिर टाइन अपने पेरेंट्स से सारावाट को मिलवाता है और उसके पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं उससे मिलके। और फिर सारावाट टाइन के लिए स्पेशली टुगेदर सॉन्ग गाता है जो कि उन्हीं का ही सॉन्ग होता है। और टाइन की फैमिली ने जब ये सॉन्ग सुना तो उन्हें लगा कि ये सॉन्ग सारावाट टाइन के लिए ही गा रहा है और वो टाइन के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। और सारावाट टाइन के पास आकर उससे कहता है कि तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं एक सॉन्ग को गाते गाते बोर नहीं होऊंगा, तो उसका आंसर है कि मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि जब तक मैं वो सॉन्ग तुम्हारे साथ गाऊंगा मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। और फिर सारावाट वो बॉक्स खोलता है जिसमें उन दोनों के लिए गिटार स्ट्रिप्स रखी हुई होती हैं और टाइन भी उसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है और वो उससे कहता है कि मैं भी कभी बोर नहीं होऊंगा। और वो दोनों साथ में स्टेज पे जाते हैं और वो टुगेदर सॉन्ग गाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।